मेरा एक दोस्त है, तो वो सऊदी में मैं था, तो उसने मुझे कुछ सामान दिया था कि जी ये फला मेरे घर पे तुम जाके दे देना। अच्छा। तो वहाँ मेरे दोस्त की बहन की शादी हो रही थी। हाँ। तो वहाँ उन्होंने कहा अरे आप आए तो बस वो भाई परसों पहुँचेंगे तो आप भी मेहंदी में कल ज़रूर आएँ। हाँ। और हल्ला गुल्ला होगा। वो हल्ला गुल्ले में मेरी नज़र पड़ गई इन पे। अच्छा। तो ये नहीं कि अकेले कहीं बैठी हुई थी, साथ ही बैठी थी। ठीक है। तो ये ज़रा खामोश थी, बाकी को मैं देख रहा था बड़ा बोल रही हैं, चपड़ चपड़ तो ये इनका खामोश बैठना और बस और यूं नीचे देखना। मैंने 4 दफ़ा यूं करके देखने की कोशिश की, मगर इसने एक दफ़ा भी नहीं देखा। तो मैंने कहा तुम्हें मैं देख लूँगा फिर। उसके बाद मैंने एक और ऑफर की। मैंने कहा जी मैं जा रहा हूँ, आप कहाँ रहते हैं आप लोग? इनकी अम्मी से कहा, अम्मी से ज़्यादा बात कर रहा था मैं। तो थोड़ी तो अम्मी से कहा, तो कहने हम लोग मस्कत में रहते हैं। अच्छा। तो हम लोग आए हुए हैं और अभी हैदरी में मैंने कहा अरे हम आपको हैदरी छोड़ देते हैं, हालांकि हम हैदरी से दूर थे। अरे हमने करीब है हमारा घर। तो वो हमने इनको वहाँ छोड़ा। जब छोड़ा तो ड्राइंग रूम में बैठ के उनकी अम्मी बैठ गई और हमें वो किन्नू छील के देने लगी। अच्छा। लेकिन धड़ से एक आवाज़ आई, पता चला कि ये अपने कमरे में आके बंद करके अपने बैठ गई। इन्होंने 2 आवाज़ें दी कि चाय तो बना दे कम से कम। फिर ये गई और जाके फिर चाय बना के लेकर आए। तो वो चाय हमने पी थी, बस अब मुझे नहीं पता उसमें क्या था। उसके बाद से फिर वो मेरी वालदा वगैरह की मुलाकात हुई। फिर उन्होंने कहा आप लोग कहाँ के हैं? हमने कहा, इन्होंने कहा हम तो लखनऊ वगैरह के लखनऊ के हैं। हमने कहा हम कहीं के भी नहीं हैं, लेकिन फिलहाल कराची में हम रहते हैं। तो उन्होंने देखा तो पता नहीं उनकी अम्मी को मैं बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मेरा पसंद आना जो है वो मेरे गले पड़ेगा। उनकी मोहब्बत थी, उनका इतना प्यार था मुझसे। तो एक तरह से मोहब्बत की शादी हुई आपकी तरफ। हाँ बस वो है, कहने की हिम्मत ना मेरी हो सकी ना इनकी हुई। फिर महल लाला ने कहा यार इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको मोहब्बत कहते हैं। तो यूं बस अल्लाह तो मियां आप ये कह सकते हैं लव कम अरेंज। अच्छा ठीक है, ठीक है। और वो जो धड़ाम से दरवाजा बीच में, वो मैंने क्या गुस्से में बंद किया था। मुझे अम्मी पे गुस्सा था। अच्छा। कि अब इतना रात को अगर कोई लड़का घर छोड़ने आया, उसने चाय मांगी और कुछ कहा कि वो आंटी वो ये करना है, तो मैं हाँ बेटा आ जाओ तुम छोड़ने आए, क्यों बुलाया उनको? तो इस बात से काश उस दिन न बुलाया हो। इन्होंने ये कहा था तुम्हारा दरवाजा तुमने बंद किया था। मैंने कहा था मैं इसको जो ये दरवाजे मैं खुलवाऊंगा। वो अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा अच्छा जिंदगी हमारी गुजर रही है। वैसे तो लोग दो तरह से कहते हैं ना किसी को कि आप हमारे लिए मिसाल है। तो वो होता है ना, एक होता है इससे बुरी कोई मिसाल नहीं। तो हम अच्छी मिसाल में लोगों के लिए एक वो हैं और बड़ा अल्लाह का एहसान है कि एक के बाद मुझे दूसरी की नौबत नहीं आई। जो लोग सोचते, मैंने सोचा भी नहीं। एक दिन मैं ख्वाब में सोचा था। तो ये उठ के कह रहे हैं क्या सोच रहे ऐसे कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये कॉमेडी हो रही है। ये फरमाइए कौन सी ऐसी आदत जो अयाज खान साहब की आपको बहुत पसंद है? अच्छी आदत ये है कि ये अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बहुत फैमिली ओरिएंटल मैन है। मैं अपने बच्चों के अलावा इनके बच्चों से भी प्यार करता हूँ। मतलब ये कि बहुत अपने बच्चों के यार, हमारे बच्चे पता नहीं हमारा क्यों नहीं लगा। सब ये कह बात सुने, हमारी ख्वाहिश है आप कराची से खुशी खुशी आए, दोनों खुशी खुशी जाए वापस। ऐसा ना अलग अलग जहाज में जाए और हम कह देंगे आप मतलब कुछ नहीं, हम कहेंगे जबरदस्त है। जी तो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। अयाज साहब से सवाल है कि अगर भाभी से कभी लो स्टॉक हो जाए तो क्या उस रात उनको खाना मिलता है या नहीं मिलता? खाना एक होता है ना, खाना खा लो और खाना ठूस लो। तो यही है मतलब दोनों के एक होते हैं। और शदीद हो जाए तो ठूस मर लो, है ना?
बट जो मेरा आप जरूर, मगर अदरवाइज किसी पे गुस्सा आए तो कहा जाता है ना कि ठूस मर लो। कहा वो तो वही है ना जो असल तो या जहर मार कर लो, जहर मार कर लो। जहर मार कर लो। तो वो मेरा तो ये होता है, खाना नाराजगी अपनी जगह हाँ और खाना अपनी जगह, हाँ बल्कि वो खाना अच्छा लग जाएगा वहां पे रखा होगा। जो मुझे पसंद है, अगर मुझे भिंडी गोश्त पसंद है तो उस नाराजगी में भिंडी गोश्त पका हुआ होगा। वाह वाह वाह, अब वो आते वो यूं हमारा फिर झगड़ा खत्म हो जाता है। क्या तो क्या वो प्रोलॉन्ग करने की अब उम्र नहीं रही, क्योंकि अब उम्र ही प्रोलॉन्ग नहीं रही। तो फिर अब जब आप जितनी है उसको मिल बांट के अपनी गुजारना अल्लाह चाहिए। ताला आपको जो जिंदगी अच्छी बात दे, है। सलामत रखे जी। यार साहब, कभी ऐसा हुआ कि स्टेज पे हंसाते हंसाते आपको किसी बात पे गुस्सा आ गया और तो आपने क्या किया? स्टेज पे कभी गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन 99% जो कम्युनिटी है उनमें जब भी हमने जोक सुनाए उसमें लोग जो है एंजॉय किया। अगर मेमन कम्युनिटी, अच्छा हमें लगता था मेमन कम्युनिटी इसमें जोक मेमन के हम सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा, तो वो चलते चलते इत्तेफाक है एक दफ़ा चनोट बरादरी के लोग थे। ठीक है, चिनोटी शेख अच्छा जो भाई अब होते वो हैं। मुझे नहीं पता कि इनको उर्दू उनकी ज़्यादा थोड़ी वीक है या वट जो भी है। मैंने एक जोक सुनाया, जोक ख़त्म, हाँ जी, तो फिर एक हो गया जोक, दूसरा हुआ, दूसरा भी ऐसे, तीसरे पे मुझसे कहने लगे यार साहब असी एक बंदा लैन जाना है एयरपोर्ट, तो असी जा रहे हैं, तुसी अपने लगे रहो। मैंने कहा ये क्या है भाई? तो मुझे बस वो एक दो जगह ऐसा लगा, और एक जगह कोई साहब खड़े हो गए। तो वो भी मैं आपको वो भी बताऊं कि हमने ना कोयटा में एक शो किया, तो वहाँ के कॉलेज के लड़के उन्होंने बहुत कहा कि अयाज भाई बहुत ज़बरदस्त ऐसा परफॉर्मेंस दिया है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत दिल खुश कर दिया, लेकिन जो हमारा लतीफ़ा है वो थोड़ा आराम से। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से मुझे कूल में वो ऑन किया, लेकिन उनकी जो मेहमान नवाजी या जिस जो अंदाज, उसके बाद सब गले मिले, फिर हमने चाय वाय पी, मगर थोड़ा सा लेकिन मैं थोड़ा सा वो हुआ। लेकिन उसकी देखिए ना, ये होती है हमारी एजुकेशन में। अच्छा मुझे मज़ा आता है ऐसी जेंट्री में, मैं डॉक्टर्स में, बैंकर्स में, अब मैं उसकी होमवर्क करता हूँ थोड़ा सा, तो ये है कि कभी ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा। हाँ। अच्छा अयाज भाई, आप तकरीबन 40-42 बरस से काम कर रहे हैं, जी। बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ, आपका खुद एक अपना मकाम है माशाल्लाह, और फिर और पाकिस्तान के जो लेजेंड्स थे उनके साथ आपकी दोस्ती भी रही, ताल्लुकात भी रहे, इकट्ठे काम भी किया, मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब, मैं लहरी साहब के साथ भी लहरी आपने साहब, काम किया हाँ, होगा। इनमें से जिसका भी आप जिक्र करना चाहें, जिसकी यादें ताज़ा करना चाहें। मैं समझता हूँ कि लहरी भाई हमारे लिए तो निराला साहब, लहरी भाई, मोइन भाई हो गए, उमर शरीफ हो गए, तो वो इन लोगों से ये था ना कि अब हम हमारे सामने आए, कुछ लोग आए भी थे स्टेज से, जैसे स्विच किया उमर शरीफ ने जैसे स्विच किया इस तरफ आ गए। अब इतने ये जो लेजेंड हैं, तो मोइन अख्तर से मेरी ज़रा अच्छी वो दोस्ती थी, तो रात को एक दफ़ा मोइन अख्तर ने, उनके पास 2 टेलीफोन थे, मेरे पास भी 2 टेलीफोन हैं, मोबाइल थे, मैं फ़ोन किया, फ़ोन करके लड़की की आवाज़ में कहा हेलो। अच्छा हेलो किया, वो कॉर्डलेस वॉर्डलेस शायद था या नहीं था, मुझे नहीं याद आ रहा। मैंने उठाया तो वाइफ भी बेल पे उठ गई कि ये 1:30 बजे रात को कैसे। मैंने कहा हेलो हेलो, लड़की की आवाज़। फिर मैंने कहा जी आप कौन? मैंने कहा मुझे डाउट हुआ, क्योंकि उसमें तकिया कलाम मोइन अख्तर का था। बात यह है कि ये बहुत बोलते थे, यही बात शुरू ये किया उन्होंने। तो कहना है बात ये है कि हेलो। अच्छा वो दूसरा जो फ़ोन था, मैंने क्या किया, अपने दूसरे फ़ोन से इस फ़ोन पे मैंने मिलाया तो इंगेज जा रहा था, दूसरे पे मिलाया तो बेल गई, तो कहने लगे मैं अभी फ़ोन करती हूँ आपको, कोई फ़ोन आ रहा है बाहर से। वो फ़ोन बंद हुआ। मैंने कहा यार ये मोइन अख्तर है। अब मैंने दोबारा मोइन अख्तर को मिलाया, अब मैंने मोइन अख्तर को मिला के, और जब बोला कहना यार तुम ये बताओ तुमने पकड़ा कैसे? मैंने कहा आपने एक तकिया कलाम बोला था, तो इस वजह से मैंने आपको पकड़ लिया, आपने कहा। अब हुआ ये कि इन्होंने अगले दिन, तीसरे दिन शो में मुझे कह रहे हैं ख़वातीन हज़रात आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, तशरीफ़ लाते हैं अयाज खान। मैंने एक दिन इनको रात को 2 बजे फ़ोन किया और लड़की की आवाज़ में बोला, तो इनका करैक्टर खुल के सामने आ गया। तो मैंने कहा कि हाँ इनका करैक्टर, मेरा तो करैक्टर खुल के सामने आ गया, मुझे पता चल गया कि 2 बजे के बाद ये क्या हो जाते हैं। बड़ी बड़ी टाकरे होते थे हमारे। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मरले में। आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद है उस्मा खान साहिबा, हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली मोहतरम अयाज खान साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।